काव्या मारन, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक पाकिस्तानी को खरीद रही हो, तुम उसके लिए बोली लगा रही हो, तुम उसको करोड़ों रुपए दे रही हो। हम भारतीयों का पैसा है वो, हम पाकिस्तान को क्यों अपना पैसा देंगे? हम क्यों नहीं सवाल उठाएं? हम ही तो अपना टैक्स देकर तुमको पैसा दे रहे हैं ना। तुम उनको पाकिस्तान को दे रहे हो। कल के दिन जैसा आपने बताया, वो टैक्स देंगे अपने सरकार को, उनकी सरकार आतंकियों को फंडिंग करेगी, वही आतंकी आकर हमारे वहां गोला बरसाएंगे। यानी कुल मिलाकर काव्या मारन के पैसों से भारत में कोई घटना हो सकती है। ये काव्या मारन को क्या समझ में नहीं आ रहा होगा? क्या ये कलानिधि मारन के समझ में नहीं आ रहा होगा? क्या करोड़ों के खजान आप काव्या मालिक हैं। मारन को वो 26 लोगों का परिवार नहीं दिखा? काव्या मारन जब पैटर्न हुई तो एक बार भी उन 26 परिवार के बारे में नहीं था जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे। माफ करना, जो पहलगाम में शहीद हुए हैं, पहलगाम में जो मारे गए 26 लोग, खजान 26 जो नागरिक मारे गए थे, निर्दोष नागरिक पहलगाम में, क्या उनको उनका नहीं सोचा? काव्या मारन ने एक भी बार जब पैडल उठा रही थी, जितनी बार पैडल उठा रही थी, मुझे लगता है खजान की बार उनके दिमाग में आना चाहिए था कि भाई मैं एक आतंकवादी के लिए आ रही हूँ, मैं एक आतंक देश में रहने वाले के लिए पैडल उठा रही हूँ। सोचना चाहिए, और एक बार सोचना चाहिए था उनके बारे में, अपने फौजी के बारे में। भाई अपनी फौजी के, जो आपके फौजी हैं, इंडियन फौजी हैं, फैमिलीज के बारे में सोचना चाहिए था। उन पे क्या बीते, बच्चे शहीद हो जाते हैं खजान, जिनके आदमी शहीद हो जाते हैं, वो क्या सोचते होंगे? वो क्या सोचेंगे काव्या मारन के बारे में, जब काव्या मारन पैडल उठा रही थी एक आतंकवादी देश के प्लेयर को लेने के लिए? बिल्कुल, बहुत सोचने वाली बात है, और वजह हम भारतीय जवाब भी दे रहे हैं, खूब ट्रोल्स भी जो है किया जा रहा है। उम्मीद है काव्या मारन अपनी गलती सुधारेगी, भले ही उन्हें वहां से अपनी फ्रेंचाइजी हटाना पड़े। 3 जगह उनकी फ्रेंचाइजी है, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका की लीग में भी जो है वो सनराइजर्स है, शायद अनकैप्ड के नाम से वहां पर इनकी एक टीम है। आईपीएल में सनराइजर्स है हैदराबाद, यानी कि 3 जगह सनराइजर्स की है जो है फ्रेंचाइजी है। भले ही मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीसीसीआई कहेगा, जैसा आपने भी कहा, बीसीसीआई अगर मांग करेगा कि भाई इंग्लैंड की क्रिकेट जो उनका क्रिकेट बोर्ड है उनसे मांग करेगा, उनसे बातचीत करेगा, तो ऐसे ही हटा देंगे। अगर नहीं भी मानता है तो भाई मत खेलो ना, तुम ही तो पैसा लगा रहे हो, वहां मत लगाओ। लेकिन आपको भारतीयों के लिए सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि उस पाकिस्तान से हम हाथ नहीं मिला रहे हैं, उस पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हम मैच नहीं खेलना चाह रहे हैं, उन पाकिस्तानियों को हम अपने घर में घुसने नहीं देना चाह रहे हैं, उन पाकिस्तानियों को हमने 2009 के बाद से अपने आईपीएल में नहीं लिया। 2009 के बाद से दुनिया भर की जहां जहां भारत की फ्रेंचाइजियां हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल नहीं किया। काव्या मारन की ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए, काव्या मारन आपको नजर आ रही होगी, मुस्कुराती हुई चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, और आईपीएल में खूब सुर्खियां ये बटोरती हैं। सनराइजर्स से हैदराबाद का मुकाबला हो तो काव्या मारन हर मैच में नजर आती हैं, और लोग इनकी खूब तारीफें भी करते हैं कि काव्या मारन ने सनराइजर्स हैदराबाद को कहां से कहां पहुंचा दिया। 2018 में इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की कमान संभाली थी, और उसके बाद से लगातार सनराइजर्स हैदराबाद ने अच्छा किया है, और उम्मीद थी कि इस बार भी अच्छा करेगी। लेकिन जब इन्होंने अबरार अहमद को खरीद दिया तो उसमें इन्हीं का घाटा है, क्योंकि भारत के बराबर क्रिकेट प्रेमी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। जितने क्रिकेट प्रेमी भारत में है, काव्या मारन ने पता नहीं क्या दिमाग में मतलब इनके आया होगा, क्या दिमाग में सूझा इनके, कि इन्होंने एक पाकिस्तानी को खरीद लिया। काव्या मारन का मैं भी फैन था कभी। मैं सोचता था जब सनराइजर्स हैदराबाद में युवराज खेला करते थे, तो मैं भी सनराइजर्स हैदराबाद मेरी फेवरेट टीम हुआ करती थी। और उसके बाद मैंने देखा कि भाई उसमें वार्नर ने खेला, अच्छी टीम बनी, विलियमसन आए, अच्छी टीम बनी, फाइनल भी जीती, और फिर फाइनल तक भी पहुंची। अभी कोलकाता के सामने, आपको याद होगा शायद 2024 का वो आईपीएल 2024 का सीजन था, जहां पर फाइनल तक भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहुंची थी। लेकिन काव्या मारन भाई, आप लगातार अच्छा कर रही थी। आपका एक ये काम, आपने अपनी टीम में जिस तरीके से अबरार अहमद को शामिल किया है, उससे पूरा देश दुखी है, और उम्मीद कर रहा है कि आप अभी भी इस पर विचार करेंगी और अपने फैसले से पलटेंगी। मुझे तो यही उम्मीद है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय आप कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए भाई बेल आइकन दबाना